अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदर बावक़ार हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, माइक की आवाज़ पर सुनने वाली, पर्दे से पीछे बैठकर उम्मत की दर्द रखने वाली माएँ और बहनें, इस कायनात का खालिक व मालिक मौजूद है, उसी के हुक्म से ही सारी चीज़ें अपने अपने औकात पर अंजाम पजीर होती हैं। मगरिब से कुछ देर के बाद मदरसा इशाअतुल उलूम के इस जलसे में हाज़िरी हुई। तलबा को सुनने का मौका मिला, उलमा की नसीहत आमेज़ बातें हमने सुना। और इसी महल्ला और मकाम का होने की वजह से आपके साथ, इस महल्ला वालों के साथ कुछ हुकूक, इस मदरसा वालों के साथ कुछ हुकूक वाबस्ता हैं जो दोनों के माबैन हैं। उनकी अंजाम दही के लिए खाही न खाही हाज़िरी की तौफीक हो जाती है। इससे कब्ल भी मैं चंद बातें गोश गुजार किया था। जी चाहता है कि मैं अपनी बात शुरू से पहले माफी की खास्तगार होते हुए वो बातों को आपके सामने लाऊं। अकाबरीन उलमाए किराम की मौजूदगी में मेरी जसारत मुझे इजाजत नहीं देती। उलमा की मौजूदगी मैं इसकी हिम्मत नहीं कर रहा हूं। आने के बाद मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि मैं किसी जलसगाह की दावत में, किसी जलसे की दावत में आया हूं या एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है
जिसका मुझे तो हकम नहीं बनाया गया मगर सुनने के लिए आया हूं। इदारों के जलसे की तरतीब होती है, उन तरतीब को मलहूज़ नजर रखा जाए। आने वाले उलमाए किराम को जिस तौर पर दावत दी जाती है उनकी कद्र की जाए। उलमा की नाकदरी या बेहतरामी काबिले गिरफ्त बात है। ये उलमा वारिसीन अंबिया हैं। स्टेज की साख ऐसी बता रही है कि बोलने वाले को देखने की जरूरत नहीं, उसके आंख पे पट्टी बंधी हुई है और सारी लाइटें उसके मुंह पे डाली जा रही हैं ताकि वो किसी को न देखे और सब उसको देखे। जैसे दूसरी मजालिस में हुआ करते हैं कि लाइट स्टेज पर फोकसिंग होता है और डांसर या नाचने वालियां, गाने वालियां या कव्वाल हज़रात करते हैं। खुदारा दीनी इजलास का मतलब यह हरगिज नहीं है। दीनी मजलिस में जब आदमी को शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता कि जायद जरूरत वजू में पानी सर्फ किया जाए, बेजा लाइट की और वो भी इदारे के पैसों से। बहरहाल बहुत कुछ बातें हैं, इस वक्त मैं इतनी बात नहीं कहना चाहता। अर्ज ये करना चाहता हूं, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था एक आदमी ने एक चिड़िया पाल लिया और चिड़िए को जबान सिखाई फारसी की, और वो फारसी में जुमला ये था कि दरी चेशक। इत्तेफाक से जब वो पोस मान गया, उसकी तरबियत पा गई चिड़िया, तो उसे उसने क्या किया, बाजार ले गया। तो खरीदार मेरी तरह कुछ कम समझ वाला आदमी आके पहुंच गया और कहा कि चिड़िया कितने की? तो उसने कहा कि 5000 की। तो चिड़िया से मुखातब होकर के मैंने पूछा, अरे चिड़िया तेरी कीमत क्या इतनी है? तो कहने लगा कि दरी चेशक, यकीनन मैं इतनी कीमत की मालिक हूं या मैं इतनी कीमत का मालिक हूं। बड़ा खुश हुआ और पैसे दिया, ले आया। ये तो बड़ा फारसीदा है। आज भी दूसरे मुल्क में जाकर के रहने वाले और जाने वाले अरबी बोलते हैं, चाहे जैसी चर्बी निकाल के ही अरबी बोलते हो, माफ कीजिएगा। अब ले आया घर में, लाने के खाने दिया, तो जानवरों की आदत होती है कि जगह बदलने से खाने को तैयार नहीं होते। तो उसने कहा, अरे तू खाती क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं? उसने कहा कि बड़ा मुश्किल हुआ लाके, मैं बेवकूफी किया। बोला दरी चेशक, मैं जो खरीद के तुझे लेके आया ये बेवकूफी किया, दरी चेशक। अब वो जितनी बातें कहता रहा, सब में दरी चेशक, कोई शक की बात नहीं। अलगर्ज मेरे कहने का मकसद ये है, हमने जलसगाह को सजाया है और पहले से जलसे के दिन मुतय्यन है। बड़ी दूर और दराज का सफर करके एक आलिम दीन को हमने बुलाया है और उनके लिए इतने मुख्तसर वक्त हैं कि उनको बात कराएं या आपके मकामी आलिम से बात करवाएं या आने वाले मंदुबीन उलमा की बात हो या तलबा की बात हो। हर आदमी ब्रेक चाहता है। वो चाहता है, एक तालिब इल्म आया, वो पूरी आवाज के साथ बोल रहा है, लेकिन उसको थपथपी देनी पड़े, रुको।
मैं ये नहीं कहता, हक तो यही था कि उसी के इदारे की लाइट लगे हुए हैं, उसी के इदारे के माइक सजे हुए हैं, उसी के असातिज़ा ने तरबियत दी है, तो कोई ऐसा दिन मुतय्यन कर लिया जाता, हकम मुतय्यन हो जाते और उनको इस सबके सामने लाकर कंपटीशन कराया जाता। बहरहाल अर्ज करूंगा, और आता भी कैसे, गाने वाला सिर्फ गा नहीं पाता। पहले के लोग चलते थे, जब अखाड़े में खेल होता है तो फिर लाठी चलाना देख करके, जिसको लाठी चलाने की महारत होती थी वो कूद के निकलता था। तो जब यहाँ पे बात चलती है तो सुनने वाले कोई होंगे तब बोला जाएगा, बोलने वाला आएगा। बहरहाल मैं ये अल्फाज, चूंकि इस महल्ले का हूं, कुछ हक थे, जलसा बाद नमाज मगरिब शुरू किया जाए और इशा तक सारे महल्ले वाले मौजूद हों, इसलिए कि इनकी माओ ने मुट्ठी मुट्ठी भर के इन्हें दिया है। इनकी मुट्ठी ने किस नौजवान को तैयार किया है जो जसारत के साथ माइक पर खड़ा होकर हक गोई कर सकता है, उसे देखे। और खुदा गवाह है, इस मजलिस के वास्ते से कहता हूँ, कसम खाकर कह सकता हूँ, उस तालिब इल्म को, उस आलिम दीन को देखना हर हर आन पे जन्नत की बशारत देता है। लेकिन क्या वजह है, हम इन मासूम के साथ नाहक फैसला कर रहे हैं। इन बच्चों के सुनने के लिए आओ कोई मौजूद ही नहीं है। अल्लाह करे कि हमें दीन की बात की सुनने की अहमियत हो। पहले नुक्कड़ों पर जलसे हुआ करते थे, चंद आदमी को एक जगह कर लिया बात होती थी, माइक होते थे, न लाइट होती थी, लेकिन वो बात बासर हुआ करते थे। सुनने वाले भी गौर से सुनते थे, सुनाने वाले भी इखलास और अहमियत के साथ कहते थे। अर्ज करूंगा कि हम जहां भी मदरसे का जलसा हो, ये छोटे बच्चे आते हैं, बात बड़ी कहते हैं, कुरान और अहादीस की बातें कहते हैं। खुदारा अगर इन्होंने कल हम पर ये केस दायर किया कि हमारे साथ बेतवज्जुही की गई और बेतवज्जुही इन्हें अहले मदरसा ने किया है, अहले महल्ला ने किया है, हम इंदल्लाह क्या जवाब दे होंगे। अल्लाह हम सब की गुनाह को माफ फरमाए। मैंने चूंकि ये कुरान मुकद्दस और मदरसे के नौइयत से जलसा है, अर्ज कर रहा था, कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा है, सिर्फ तर्जुमा मतलब करूंगा, अपनी बात मुकम्मल करूंगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब मुकद्दस जिसमें कोई शक नहीं। 4 अजीम किताबें अल्लाह ने इनायत फरमाई, तौरेत, जबूर, इंजील, ये किताबें मुकद्दस हैं और कुरान आखिरी किताब है। कुरान खुद कहता है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है। शक कैसे हो सकते, जबर की जगह जेर हो, लफ्ज की जगह और कोई लफ्ज हो, कोशिश आदमी का जहन ये कहता है इसमें शक हो, लेकिन कुरान खुद कहता है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश तक नहीं है। और इसको महफूज रखने के लिए जिब्राईल, अल्लाह ने लौहे महफूज से और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर बहर नुक्ता जबर जेर पेश के साथ उतरा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे महफूज करने के लिए पढ़ने की जल्दी की। अल्लाह ताला ने कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है कि कुरान हम उतारे हैं, इसकी हिफाजत हम करेंगे। एक बात यहाँ रिमार्क की है, तवज्जो की है, समझने की है, कुरान की हिफाजत की जाएगी, जिसके जरिए से की जाएगी उसकी भी हिफाजत की जाएगी, वरना वो महफूज नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जुज़दान में आग लगे और कुरान महफूज रखा जाए। तो इसी तरह मैं कहता हूँ मदरसा को महफूज रखेंगे अल्लाह पाक, तलबा को महफूज रखेंगे, इसलिए कि कुरान की पढ़ाई यहाँ होती है, कुरान को महफूज रखना है।
आगे की आयत है, तवील बात है, इस वक्त अर्ज नहीं करूंगा, मौका नहीं है। आप हजरात सुनते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह के खौफ को दिल में जगह देने वाले के लिए हिदायत है। और फिर मुत्तकीन की सिफात अल्लाह पाक बयान करें, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं गैब की बात पर। गैब की बात क्या है? जन्नत आपने नहीं देखी, जहन्नम आपने नहीं देखा, पुलसरात आप नहीं जानते, आपके बाप भी नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, हमारी माएँ नहीं जानती थी का जब वाकया लिखा है किताब में, अर्ज कर दूं, एक बार शैतान से एक अहलुल्लाह का कंपटीशन हुआ और शैतान बहुत बड़ा जानकार है, जितने दलाइल देते रहे अल्लाह वाले, सारी दलाइल को वो तोड़ता रहा। आखिर में उनको अपने मुर्शिद की याद आई, तवज्जो डाली, तो उन्होंने कहा कि अरे बंदे खुदा के, क्या क्यों नहीं देता कि हम खुदा को बगैर किसी दलील के मानते हैं, क्या अल्लाह एक है। उन्होंने कहा कोई दलील की जरूरत नहीं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम गैब पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ने कहा है, सही है, जन्नत हमारे रसूल ने बताई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही है, पुलसरात सही है, मरने के बाद जिंदा होना सही है। और बताया दूसरी बात, वो युकीमूनस सलात, वो क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। आज सबसे कमी हमारी इसी में। क्या हो गया? गा बांधने गया था, नमाज छूट गई, कमाने गया था, नमाज छूट गई, और रोजी रोटी के पीछे पड़ा था, इसलिए नमाज चली गई। हालांकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है हम सबके खिलाने की। आज तक कोई अंधा भूखा नहीं रहा, बता दीजिए। जिसके जितने मुकद्दरात हैं उतने मुकद्दरात उस तक पहुंचते हैं। एक बड़ा तवील वाकया है, समंदर का तय सफर करके आपने भी सुना होगा, एक बेहोश आदमी को बचाने के लिए कछुआ सफर करते करते जाता है और फिर उस आदमी को बचाता है। हम सोचते हैं यहां कर लेंगे, वो कर लेंगे तो मर जाएंगे। मौत आना यकीनी है, लेकिन मौत से पहले कोई नहीं मरता है। मौत की तैयारी की जाए और मौत के पहले मौत की तैयारी की जाती है। बहरहाल अकाबिरीन उलमा बैठे हैं, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये जो मुत्तकी लोग हैं क्या करते हैं? गैब की बातों पर, जो पर्दे गैब में छुपा हुआ है, जो खुदा जानता है, और जब हम ये आंख बंद करेंगे तब हमारे रास्ते खुलेंगे, हम उस पर ईमान रखते हैं। और उन रखने वालों की पहचान ये है, युकीमूना सलात, अजान अभी नींद में पड़ा है, सुबह की अजान, नमाज, जोहर में काम में मुलविस है, नमाज, और थोड़ा सा खा के लेटा था, असर नमाज, फिर आके थोड़ा चाय वगैरह के लिए बाजार गया, फिर नमाज, और जब सोने जा रहा है फिर भी नमाज। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। मैं अर्ज कर रहा था, ईमान वाले की पहचान नमाज है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मैंने नौकरी किया, मुझे 30,000 रुपया दरमा मिला, और मैंने समझा कि ये मेरा है, मेरे बच्चों का है, मेरे बाप का है, मेरे दादा का है, जो मेरे हैं वो उनका है, किसी और का नहीं। बल्कि अल्लाह ने कहा, ओ मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और तुम्हारी गाड़ी कमाई से वो जो है नेक लोग जो हैं वो खर्च करते हैं, और उनका हक है। और कुरान कहता है, व अम्मा साइला फला तनहर, जब कोई भिखारी आ जाए, बड़े बड़े वाकयात हैं, मुझे
वक्त नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमारी वो माएँ काबिले मुबारकबाद हैं, वो नौजवान काबिले मुबारकबाद हैं जो इन जैसे इदारों को, अशरफुल उलूम को, मरकजुल उलूम को, रियाजुल उलूम को, इशाअतुल उलूम को और जहाँ जहाँ मदीनतुल उलूम, नाशिरुल उलूम है, इन उलूम को अपने पेट काट करके इदारे चलाते हैं। आज पूरी दुनिया हैरत में है कि मुसलमान ये इदारे कैसे चला रहा है। सीबीआई वाले आते हैं, आईडी वाले आते हैं, बड़े बड़े इदारों में आते हैं, उलमा बैठे पूछते हैं ये फंडिंग कहां से आती है। हैरत में है मुसलमानों, ये कहीं बैंक बैलेंस नहीं है। दारुल देवबंद के वसूल हस्तगाना में लिखा हुआ है कोई इसकी मुस्तकिल आमदनी का जरिया नहीं है। चला रहा, करोड़ों का खर्च है, चला रहे हैं अल्लाह और चलाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए कि अब वक्त आ गया है सिर्फ मदरसे नहीं बल्कि तुम अपने स्कूलें कायम करो, कॉलेज कायम करो, बच्चों को आईपीएस बनाओ और आला दर्जे के जहां पर कुरान और ईमान और दीन होगा वहीं दूसरी तालीम भी उनमें होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। वजह यह है आपकी बेटी पर्दे के साथ जाती है तो सुरैया नमस्कार होना पड़ता है। तफसील नहीं, मैं इन्हीं बातों पर आपको इशारतन कहता जा रहा हूँ कि आपको जरूरत है कि जहाँ दीनी मदारिस हैं वहीं दीनी स्कूल भी कायम हो। अल्लाह करे कि ये तड़प पूरी होगी इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।